वीडियो के स्टार्ट में ही बता रही हूँ कि ये वीडियो छोटे दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपके अपने बिहाफ पे आप इसे देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जैसा कि आपको पता है कि मेरा चैनल जो है वो डेली रूटीन पे है और मैं जो हूँ रोज़ाना डिफरेंट वीडियोस लेकर आती हूँ। डिफरेंट वीडियोस होती हैं जिसमें समटाइम कुकिंग कर रही होती हूँ, क्लीनिंग कर रही होती हूँ, कुछ ना कुछ बता रही होती हूँ। इसके अलावा मेरी जो वीडियोस होती हैं वो डेली रूटीन के बिहाफ पे डेली काम कुकिंग शुकिंग हो रही होती है, दिखा मैं कुछ हो रही होती हूँ और मैं बोल कुछ हो रही होती हूँ। मीन्स ये कि एक वीडियो से मैं दो काम कर रही होती हूँ कि वीडियो देखने में कुकिंग है, क्लीनिंग है, आप वो भी देख के कुछ ना कुछ सीखते रहें वहाँ से भी। और जो मैं आपको वैसे बात कर रही होती हूँ, वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ लेसन दे रही होती हूँ, मोटिवेट कर रही होती हूँ, कुछ ना कुछ आपके साथ जो आपके फ़ायदे के लिए हो, आपकी लाइफ सिक्योर के लिए हो, कुछ ना कुछ मैं ऐसा लाजमी बोलती हूँ, आपको बताती हूँ, आपको गाइड करती हूँ जो कि वो उस लिहाज से भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो। ताकि जो भी मेरे चैनल पे आया है, मेरी वीडियो पे आया है, वो मेरी वीडियो देख के एंटरटेन होकर जाए, कुछ ना कुछ सीख के जाए, वरना मेरी वॉइस ओवर के थ्रू कुछ ना कुछ सीख के जाए। अगर कुछ नहीं भी होता तो समटाइम कुछ फ़नी बातें, फ़नी तरीके भी होते हैं। तो मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है और मेरी आज की वीडियो भी सेम इसी तरीके से है कि मैं आपको दिखा अपने डेली रूटीन रही हूँ कि मैं क्या पका रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या काम कर रही हूँ, मेरी रूटीन में क्या चल रहा है आज। और इसके अलावा मैं जो बात करूँगी आपके साथ वो शायद ही मेरी लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, या ज़िंदगी की मुश्किलात से रिलेटेड हो, या ज़िंदगी के एग्ज़ाम से रिलेटेड हो। इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा है कि मेरी वीडियो पे जो है छोटे दिल वाले ना आए, मेरी वीडियो को छोटे दिल वाले जो है ना वो ना देखें, ना छोटे दिल वाले देखें, ना छोटी सोच वाले देखें। क्योंकि मेरी वीडियो में आपको एक छोटा सा घर नज़र आएगा और मैं बर्तन धोती हुई, खाने पकाती हुई, आटे गूंथती हुई और जो है ना सफाइयाँ सुथराइयाँ करती हुई ही नज़र आऊँगी। और मैं फ्रंट पे भी बहुत कम आती हूँ, बैक पे आती हूँ। मेरी शायद वॉइस ओवर में या मेरी वॉइस में शायद ही वो दम ना हो और मेरी वीडियो क्वालिटी भी शायद अच्छी ना हो। मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, वीडियो की सही डायरेक्शन मैं नहीं ले सकती हूँ और जो है सम टाइम मोबाइल रखने का भी काफ़ी इशू होता है। घर में सौ चीज़ें जो होती हैं थोड़ी बहुत छुपाने वाली भी होती हैं। इंसान हर चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं रख सकता, कुछ घर की अपनी प्राइवेसी और पर्दा भी होता है। माना कि चैनल डेली रूटीन का है, फैमिली व्लॉगिंग का है, लेकिन मैं बहुत देख सोच के वीडियोस बनाती हूँ। डेली रूटीन की है, मैं जो डेली रूटीन में कर रही हूँ, कहीं आ रही हूँ, जा रही हूँ, बहुत देख सोच के बनाती हूँ वीडियोस। क्योंकि मैं बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं हूँ कि जो प्रोफेशनल व्लॉगर होते हैं कहीं बाहर भी जा रहे हैं, वो बना रहे हैं, किसी शॉप पे हैं, कहीं भी हैं। मैं सिर्फ जब तक गली में होती हूँ, कोई नहीं होता, तब तक कैम ऑन करती हूँ, बाकी घर में ही आके ऑन करती हूँ। अदरवाइज जहाँ पे रश हो, क्राउड हो, इवन कि दूसरी फीमेल भी हो, मैं वहाँ पे कैमरा ऑन करते हुए थोड़ी सी हेजिटेट फील करती हूँ। और घर में भी जो वीडियोस बनती हैं वो एक छोटा सा रेंट का घर है और जिसमें ना हर तरफ सामान ही सामान है और उसमें कुछ नया सामान है, कुछ पुराना सामान है, कुछ बहुत ही पुराना सामान है, जो कि कुछ मेरी अम्मी अब्बू का है, कुछ हमारे बचपन का है, कुछ मियाँ जी की जो है अम्मी अम्मी का है, जैसे सोफ़ा है, कई चीज़ें हैं। तो हम उनको भी घर में रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम उन्हें वो नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑडियंस है उसको देखने के लिए पीछे जो बैक पे है लग्जरी घर चाहिए, जिनके बेडरूम लग्जरी हों, जिनके बेडरूम के ऊपर बेड पे बेडशीट्स, पेटी कवर, इवन के हर चीज़ जो है ना उन्हें रॉयल या लग्जरी चाहिए। क्योंकि जब तक थंबनेल में कोई ऐसी चीज़ शो नहीं होती है, लोग थंबनेल से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। थंबनेल में अगर तस्वीर में पीछे बैकग्राउंड में बहुत बड़ा लाउंज है, गार्डन है, या वीआईपी जो है किचन है टाइलों वाला और बहुत ज़बरदस्त जो है वुडन घर है, तो ही लोग उसको वो देखते हैं। कि अगर उसने मेन पे लिख दी है ये बात कि भाई घर में बरकतें लाने वाली, तो लोग उसके थंबनेल से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ये इतनी लैंडलॉर्ड है, ये ठीक ठाक है, इतना बड़ा इसका घर है, तो वाकई में ही इसकी इस चीज़ में कोई बात होगी या बरकत होगी। अब हम जैसे किचन में खड़ी होके या सिर्फ खाने पकाने के आम नॉर्मल बर्तन, आम नॉर्मल किचन के ऊपर हम ये लिख देते हैं कि भाई घर में बरकत, उन्होंने कहा ना इनका घर तो वैसे ही छोटा है, ये कोई किचन है, इनसे अच्छा तो हमारा है। तो इसीलिए ना
हम जैसों की वीडियो देखने के लिए ना बड़े बड़े दिल का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत कम लोग इन चीज़ों को देखते हैं, हमारी लाइफ को देखते हैं कि हम मिडिल क्लास लोग अपनी लाइफ को, अपनी जो छोटी मोटी प्रॉब्लम को, अपने किचन को, अपने घर को, अपनी लाइफ को, अपने कामों को किस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। और वैसे तो बहुत से चैनल है जिसमें विलेज दिखाई हुई है, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, बहुत ही पुअर फैमिलीज हैं, लेकिन उनके भी काफ़ी अच्छे वो चैनल ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सामने आ जाते हैं। उन लोगों को भी नहीं इतना होता, सिर्फ पीटे जाते हैं। हम मिडिल क्लास लोग बहुत ही हाई है, जिनके घर वगैरह ये वीआईपी होते हैं, जिनके बिल्कुल कच्चे होते हैं। जो मिडिल क्लास घराना होता है वो महंगाई में हर चीज़ में पिसता है, और वो यूट्यूब पे भी पिस ही रहा है, क्योंकि हम लोग फ्रंट कैम के सामने नहीं आते हैं, और बहुत कम आते हैं। अब जो बहुत ही पुअर तबके के लोग हैं, या वो फ्रंट कैमरे के सामने आ जाते हैं, और उनकी भी वीडियोस वायरल में चली जाती हैं, वो फेमस हो जाते हैं। किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, फेसबुक, इंस्टा या टिकटॉक, यूट्यूब, कहीं पे भी चले जाएं, उनके मिलियंस में होते हैं। और जो बहुत हाईएस्ट होते हैं, जिनके बड़े वीआईपी किचन होते हैं, वो बहुत वीआईपी डिशेस पका रहे होते हैं, और पीछे घर बहुत प्यारे प्यारे होते हैं, लग्जरी लाइफस्टाइल होता है, उनके भी मिलियंस में जा रहे होते हैं, जबकि बीच में वो कोई काम करें या ना करें, बैठ के चाय ही पी रहे होते हैं, और उनका व्लॉग जो है वो वायरल हो जाता है। तो मेरा जहाँ तक ये तजर्बा कहता है कि अगर आपके पास लग्जरी घर नहीं है, वीआईपी मोबाइल नहीं है, वीआईपी बैकग्राउंड नहीं है, और आप फ्रंट पे नहीं आ सकते हैं, तो आप यूट्यूब में रुल जाते हैं। लेकिन हमारे जो व्लॉग में है ना, मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, हमारे पास कोई मेट्स नहीं होते हैं, हमने अपने घर को खुद ही मैनेज करना होता है, खुद ही वीडियो शूटिंग करनी होती है, हर चीज़ खुद करनी होती है, और फिर जो है वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से करना होता है। छोटे से घर में कैमरे को सेट करना, मैनेज करना, हर चीज़ को देखना, हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वीडियो की एडिटिंग करना, जो मोस्टली बड़े घरानों में जो सामने आती है, एक साइड पर मोबाइल लगाया है और काम करके वो फारिग हो गए और चले गए। हमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, छोटे से घरों में किस तरीके से, किस तरह से सारा कुछ मैनेज करना है। और जो विलेज लाइफ वाले हैं, जो भी है, उनको तो किसी चीज़ का वो नहीं है, वो फ्रंट पे कैमरा रखते हैं और सारे आकर सिंपली बोल रहे हैं, उनको कोई वॉइस ओवर का भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो वही वीडियो पकड़ के जो है एडिट कर देते हैं, थंबनेल बना के कर देते हैं, और आवाम वो भी पसंद करती है। मेरे चैनल को भी 4 मंथ हो चुके हैं बने हुए के, और मैंने जहाँ तक सुना था कि यूट्यूब जो है ना 4 से 5 मंथ में जो है ना चैनल को ग्रो कर देता है, आपकी वीडियो वायरल कर देता है, लेकिन 4 से 5 मंथ लगते हैं। लेकिन मेरे भी चैनल को 1 डेढ़ महीना हुआ था कि मेरी वीडियो 3-4 ग्रो कर गई थी, जो है क्लीनिंग वाली थी वो। लेकिन फिर उसके बाद जो है ना पता नहीं क्या हुआ कि वो वीडियोस जो है ना डेड होती गई, वो वाला कंटेंट डेड हो गया। मैं लाइफ रूटीन पे आ गई, डेली रूटीन पे। अब जो है कोई भी वीडियो अभी तक वायरल नहीं है। तो फिर मुझे अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले कमेंट आया था कि सिस्टर आपकी वीडियो की ना क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ना आपका जो कैमरा है ना वो ब्लर होता है। तो मेरे कैमरे का ये है कि मेरा जो मोबाइल था इंस्टॉलमेंट पे मैंने लिया था, बहुत ज़्यादा जीबी वाला, क्योंकि हमारे क्लिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक ही मोबाइल था और जिसमें मैं सारा काम वगैरह करती थी, शूटिंग का भी और हर चीज़ भी। तो इसमें जो थी ना स्पेस का इशू पहले वाले मोबाइल में काफ़ी था, तो फिर मैंने ये वाला मोबाइल लिया था। इसमें स्पेस तो ठीक है, बट इसका जो कैम है वो फोकस कैम है, और हमने उठाया भी इंस्टॉलमेंट पे था, और तकरीबन 10 से 15 दिन बाद जाके तो हमें ये इशू नज़र आने लगा था इसका। यानी कि आपने मोबाइल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने जहाँ पे रखना है मोबाइल को वहीं के, अगर आप चलते फिरते लेकर जा रहे हैं तो ये फोकस नहीं करेगा। जैसे कि मैंने, अगर मेरे पास ट्राइपॉड भी होता, मैं बर्तन जब धोती हूँ तो मैं कैमरे को ऊपर शेल्फ पे रख देती हूँ सही करके। उसके बाद जो है जैसे मैं बर्तन धोती हूँ, मेरे हाथ नीचे से शेक करते हैं, हिलते हैं, तो कैमरा ऊपर से ब्लर होने लग जाता है। मैं फिर 1 मिनट हाथों को रोकती हूँ, कैमरे को फोकस करती हूँ, लॉक करती हूँ, फिर जो है ना जाके होता है। तो मेरे मोबाइल का एक सबसे बड़ा जो है ना ये भी इशू है, जो इंशाल्लाह जो है ना 1-2 महीने रह गए हैं बस इसकी इंस्टॉलमेंट पे, वो क्लियर होंगे तो फिर मैं इंशाल्लाह मोबाइल चेंज कर लूँगी। तो उन्होंने कहा था आपकी क्वालिटी जो है ना वीडियो की वो सही नहीं है, इसलिए व्यूवर्स आपकी वीडियो पे नहीं रुक रहे। लेकिन मैंने और भी बहुत सी वीडियो वायरल्स देखी है जिनकी क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो होती है, जिनकी वॉइस ओवर बिल्कुल ज़ीरो होती है, कोई कंटेंट नहीं होता और कोई बीच में क्लियरनेस नहीं होती, लेकिन उनकी वीडियोस भी वायरल होती है। बट उनका लक होता है, या उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा मसला हुआ होता है कि उनकी वीडियोस वायरल हो जाती हैं। सबका अपना अपना लक होता है। खैर यहाँ पे व्लॉग जो है तकरीबन एंड होने वाला हो गया है, और यहाँ पे डेली रूटीन आपसे शेयर नहीं की है। खैर आज की रूटीन में कुछ खास था भी नहीं, स्टेयर्स बहुत ज़्यादा जो है ना गंदी हुई थी, तो मियाँ जी कह रहे थे कि वो वॉश करेंगे। उनके आने जिस दिन वो कहते हैं उनके आने से पहले ही मैं दोपहर में कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर आपने देखा होगा मेरे व्लॉग में मियाँ जी ही कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया हुआ है स्टेयर्स क्लीन करने से। जिस दिन वो कह देते हैं ना कि आज रात को वो आके करेंगे, तो उस दिन अगर मैं खुद से कर दूँ तो ठीक है, और फिर भी जब मैं कर देती हूँ तो वो मुझे आके बोलते हैं, क्योंकि
क्योंकि मुझे खुद भी डस्ट एलर्जिक बहुत है, मिरहा को भी बहुत है और मिरहा के बाबा को सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि वो तो चलो बड़े हैं और वो शॉप पे चले जाएंगे, वहाँ कह के 1-2 घंटे के लिए आराम भी कर लेते हैं। लेकिन मैंने जो है पूरे 12 घंटे के लिए मिरहा को संभालना होता है, इसलिए आपका ठीक रहना ज़रूरी है। क्योंकि आपकी जो मेडिसिन है ना, आप जल्दी सही नहीं होते मेडिसिन से अगर डस्ट एलर्जिक हो जाए। इसलिए स्टार्टिंग में जब मैं नई नई यहाँ पे आई थी ना, तो मैं स्टार्टिंग में ना झाड़ू से अच्छा ना मैं यहाँ पे इसे वॉश कर लेती थी। पहले पाइप लगा के करती थी, बाद में पाइप मिरहा के तायाबू की तरफ था, फिर मैं बाल्टियों से धो लेती थी। लेकिन फिर मियाँ जी ने ना एक दिन मुझे स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आपने पानी से नहीं धोना, वो क्लीन करना होगा वो खुद ही कर लेंगे। मैंने उन्हें बताया ना ऐसे फिर एलर्जिक हो जाती है, तो फिर उन्होंने कहा कि आपने नहीं करना, वो खुद ही करेंगे। बाई चांस बीच में 1-2 बार आपने देखा होगा मैंने किया, ज़्यादातर मियाँ जी ही करते हैं, उसकी रीज़न यही है। और यहाँ पर भी अचानक भी नज़र पड़ी तो वो अगर ना सीढ़ियाँ कर रहे थे, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं था। अगर वो मुझे सुबह बता देते तो शायद मैं 4-5 बजे 6 बजे कर लेती, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया, इसीलिए नहीं बताया कि मैं कर लूँगी। खैर मैं कंपनी देने के लिए पास फ्री होती हूँ, और जो है ना वो कहते हैं कि टॉर्च चला के रखो, लाइट तो लगी हुई है बट फिर भी टॉर्च की नीचे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि नीचे लाइट नहीं है। जहाँ गैराज है बाइक वगैरह खड़ी होती हैं, तो बस वहाँ पे वो कहते हैं टॉर्च लाइट ऑन करो, और मैं अपना कैम ऑन कर लेती हूँ। तो मेरे पास ये है कि वीडियो के क्लिप भी मिल जाते हैं, और फिर मैं उसे जिस दिन मेरे पास कोई व्लॉग नहीं होता तो मैं उसे एडिट करके जो है ना पोस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे ये मियाँ जी के छोटे छोटे से बर्ड हैं जो कि बहुत खूबसूरत है, उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बना रही थी हल्के से क्लिप, उन्होंने कहा लाएं वो बना देते हैं, फिर उन्होंने पिंजरे के अंदर जो है ना कैमरा करके बना दिया। बस यही थी आज की रूटीन, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।